जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसे मॉक टेस्ट को साथियों हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके रीजनिंग पर आधारित होगा, जो आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर पर आधारित होगा और उसके अलावा साथियों मैथ पर आधारित होगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट के सभी चुनिंदा सवाल साथियों आज की इस वीडियो में साथियों मैंने लिए हैं, जो आपको आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट देखने को सवाल मिलेंगे। तो बिना समय गवाए इस क्लास का आरंभ करते हैं। अगर इस क्लास में आपने एंट्री कर दी है तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, आरपीएफ वाला एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। तो क्लास हम अपनी शुरू करते हैं और पहले नंबर का साथियों सवाल है। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग होगी, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर होगी और फिर मैथ होगी। देखिए, राजेश की अगर बात करें, राजेश पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम लोग बात करें पूरब किधर भैया, पूरब इधर होता है। एक सेकंड रुकिए, पूरब की अगर बात करते हैं साथियों, पूरब आपका ये हो गया 17 किलोमीटर चल गया साथियों पूरब की तरफ। उसके बाद साथियों बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। साथियों ये बाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। उसके बाद कहा गया है कि फिर बाएं मुड़कर साथियों 17 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। तो फिर से ये 17 किलोमीटर चल दिया। अब कह रहे हैं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान उसका ये है, तो यहां से वो कितनी दूरी है। तो जब इसकी दूरी साथियों 15 किलोमीटर है तो इसकी दूरी भी कितनी होगी, 15 किलोमीटर होगी। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों आरपीएफ का। देखिए 8 + 5 + 3 को हम लिख सकते हैं 358, 3 + 7 + 6 को लिख सकते हैं 673, 4 + 7 + 6 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 746, 674, 764 या साथियों 746। देखिए यहां पर इन नंबर को आप देख रहे होंगे और अगर इन नंबर को देख रहे होंगे तो कुछ आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये 5 जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है, ठीक है ना। बस ये 3 जो है अंत में था, सबसे पहले कर दिया, 8 सबसे शुरू में था, सबसे अंत में कर दिया। वही चीज यहां पर भी है, 7 बीच में है तो 7 बीच में देख पा रहे होंगे, 6 सबसे अंत में है तो 6 सबसे पहले कर दिया, 3 सबसे पहले है तो 3 सबसे अंत में कर देंगे। उसी प्रकार से तो यहां पर होगा 7 बीच में तो 7 तो बीच में हो जाएगा, उसके बाद 4 सबसे शुरू में तो 4 अंत में हो जाएगा और 6 अंत में है तो 6 सबसे शुरू में हो जाएगा। यानी कि 674 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए यहां पर मैं आपके सामने साथियों लिख देता हूं। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर गुणा का मतलब साथियों जो बताया गया है, गुणा का मतलब साथियों बताया गया है माइनस, यानी कि जहां पर गुणा दिखे वहां पर माइनस लगा देना। उसके बाद साथियों यहां पर माइनस को जो मतलब बताया गया है, माइनस का अर्थ बताया गया है साथियों गुणा हो जाएगा, यानी कि जहां पर माइनस दिखे वहां पर साथियों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। प्लस का मतलब भाग बताया गया, प्लस का मतलब क्या बताया गया है साथियों, भाग बताया गया है, और भाग का मतलब साथियों प्लस बताया गया है, भाग का मतलब क्या बताया गया, प्लस बताया गया है। तो ये चीज आपको साथियों नजर आ रही होगी। हम लोग यहां पर साथियों ये चीज लिख लेते हैं, यानी कि 15। अब माइनस लिखा हुआ साथियों, माइनस की जगह पर यहां पर क्या आएगा, माइनस का अर्थ तो है गुणा, तो यहां पर साथियों गुणा हो जाएगा एक तरीके से। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। अब यहां पर बीच में एक तरीके से भाग का निशान है और भाग का मतलब क्या है साथियों, प्लस है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद ब्रैकेट की अगर बात करें 130 + 10 है तो प्लस का मतलब है भाग, तो यहां पर साथियों भाग और 10 आ जाएगा। उसके बाद गुणा है और गुणा का मतलब यहां पर है माइनस, यानी कि माइनस यहां पर साथियों 50 आ जाएगा। अब इसकी अगर बात करते हैं 15 दाम कितने होते हैं, 150 होते हैं प्लस। इसकी अगर बात करते हैं यहां पर साथियों 13 बचेगा, माइनस 50 बचेगा। अब अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें 150 ये आपका हो जाएगा, और यहां पर अगर बात करें 50 में से 13, जब साथियों 50 में से 13 घटाएंगे तो कितना आपके पास बचेगा, आपके पास 37 बचेगा, ठीक है ना साथियों। कितना बचेगा साथियों, आपके पास 37 बचेगा। और अगर साथियों यहां पर 150 में से 37 घटाया जाता है तो 113 आता है। तो 113 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आरपीएफ को अगर वाकई में आप क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, 3 तरह के सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग है, मैथ है और जीके जीएस करंट अफेयर है। रीजनिंग में आपका साथियों पूरा स्कोर आ जाएगा अगर बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग करेंगे। मैथ में आपका पूरा स्कोर आ जाएगा, यानी कि इन 70 प्रश्नों में से 70 प्रश्न तो आपके बिल्कुल पक्के हो गए। और उसके अलावा जीके जीएस की ऐसी आपकी तैयारी करा दी जाएगी, ऐसी आपकी तैयारी करा दी जाएगी कि जीके जीएस में साथियों कुछ नहीं तो 50 में से आप मान सकते हैं साथियों 37 से 38 सवाल आपके यहां से
टिकटो साथियों फंस जाएंगे। तो आपको डेली बतौर साथियों डेली आपको तैयारी करना है। टारगेट सिलेक्शन पर बहुत सारे मैंने क्लासेस इसी प्रकार से बना रखी हैं साथियों, तो उन सभी क्लासेस को भी आप लोग इस क्लास को देखने के बाद वॉच कीजिएगा। खैर अभी सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए साथियों। चलिए अब चौथे नंबर का प्रश्न देखिए कि कुछ चाबियां, यहां पर मैं इसको साथियों क्या कर देता हूं, इसको इन सब चीजों को एक तरीके से हटा देता हूं, फिर और अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर सवालों को देखेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ चाबियां ताले हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी एक सेकेंड, ये आपकी साथियों चाबियां हो जाएंगी। चाबियों के लिए साथियों हम चा बना देंगे, कह रहे कि कुछ चाबियां ताले हैं तो कुछ चाबियां क्या हो जाएंगी साथियों, ताले हो जाएंगी। कुछ ताले संख्याएं हैं तो कुछ ताले क्या हो जाएंगे साथियों, संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है सभी संख्याएं जो है ना वो अक्षर हैं, तो सभी संख्याएं साथियों क्या हो गई, ये आपकी अक्षर हो गई। चलिए इतनी बात आपको मालूम पड़ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी अक्षर जो है ना वो क्या है साथियों, सभी अक्षर एक तरीके से जो बताए गए हैं वो यहाँ पर शब्द बताए गए हैं। अब साथियों वक्तव्य तो आपने पढ़ लिए, अब देखिए निष्कर्ष साथियों कौन कौन से सही हैं। तो कुछ शब्द संख्याएं हैं यहां पर साथियों लिखा हुआ है, तो बिल्कुल साथियों कुछ शब्द संख्याएं हैं, मैं कहूंगा इतने शब्द संख्याएं, तो यह वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ ताले अक्षर हैं, तो ताले ये हैं, कुछ ताले अक्षर हैं, तो बिल्कुल इतने ताले साथियों अक्षर हो जाएंगे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी वैसे ही सवाल हैं और आरपीएफ के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे साथियों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा आपसे हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर बात करें बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही। दूसरा वक्तव्य कहता है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। यहां पर सिर्फ दो बातें कही गई है, एक तो कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और कहा गया है कि संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। चलिए अब निष्कर्ष साथियों पढ़िए और देखिए क्या सही है क्या गलत है। देखिए संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, क्या ये बात पहली वाली बात इन दोनों वक्तव्य में से कहीं पर कही गई है, तो मैं कहूंगा नहीं कही गई है, नहीं कही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 को पढ़िए, संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है, तो यहां पर लिखा हुआ है संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है, नहीं यहां पर लिखा हुआ है साथियों क्या, यहां पर अगर बात करें पहले वाले में संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, यानी कि संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया है साथियों। यहां पर ये चीज आपके सामने जो है ना वो साथियों आ गई है। तो यहां पर तो साफ साफ साथियों लिखा हुआ है कि संविधान ने किया है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित, लेकिन यहां पर लिखा हुआ संसद ने मौलिक अधिकारों को, लेकिन यहां पर एक चीज लिखी है कि संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साथियों संविधान ने मौलिक अधिकारों को एक तरीके से सुनिश्चित किया, तो ये तो नहीं लगा इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर साथियों 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और सही हो जाएगा तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। देखिए मैं तो साथियों 100 बात की एक बात कहूंगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आरपीएफ के लिए, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर एग्जामिनर चाहे जिस किताब में दुनिया की जिस किताब में से भी रीजनिंग का क्वेश्चन दे दे बहुत आराम से कर लोगे, चाहे मैथ का जो सवाल आपसे पूछ ले बहुत आराम से कर लोगे, जीके जीएस के सवाल पूछ ले बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। तो बस आपको डेली मेरे साथ साथियों प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का अगर बटन नहीं दबाया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब का बटन भी एक तरीके से दबा दीजिए। यहां पर अगर बात करें छठे नंबर का क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है। चलिए तो अगर बात करें, मान लीजिए साथियों विनोद का क्रम की अगर बात करें ना साथियों, विनोद का क्रम यहां पर जो बताया गया है वो ऊपर से क्या बताया गया साथियों 25वां बताया गया, ठीक है। और कह रहे हैं तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। देखिए अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए विनोद ऊपर से 25वें स्थान पर है, टोटल छात्र 40 हैं, तो इधर अब कितने छात्र होंगे साथियों, इधर 15 छात्र होंगे। अगर इस तरफ से हम काउंट करते हैं विनोद का स्थान तो 15 छात्र तो ये हो गए, और विनोद का स्थान है ये, तो 15वां और उसके बाद 16वां, यानी कि मैं कह सकता हूं नीचे से अगर देखते हैं तो नीचे से 16वां स्थान बनेगा साथियों विनोद का। तो बताइए उसका क्रम नीचे से क्या होगा साथियों, तो 16वां होगा, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों
चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें कि यदि प्रत्येक संख्या में, क्या साथियों, अगर प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। यहाँ पर एक त्रुटि है साथियों, वो मैं त्रुटि आपको बता देता हूँ। क्या यहाँ पर साथियों असल में कुछ नंबर्स लिखे हैं, वो नंबर साथियों सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ। 279 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 279 लिखा हुआ है। उसके अलावा 543 लिखा हुआ है, 543 लिखा हुआ है। उसके अलावा 926 लिखा हुआ है, 926 है। उसके बाद 247 है, 247 है। और उसके बाद साथियों 438 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनको अगर परस्पर बदले दूसरे और तीसरी संख्या को, जैसे कि 297 आ जाएगा, 534 आ जाएगा, 962 आ जाएगा, 274 आ जाएगा, 483 आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको साथियों कौन सी लग रही है बताइए। 274 और 297 में कौन सी छोटी है। 274 साथियों छोटी है, ठीक है ना। कौन सी छोटी है, अच्छा क्या पूछा गया था, एक सेकंड, सबसे छोटी पूछता तो 274 और सबसे बड़ी की अगर बात करें साथियों तो 962 है, ठीक है ना। अब 962 है तो सबसे बड़ी एक तरीके से कौन सी कहलाई जाएगी, यही तो कहलाई जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें 926 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए चलिए साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखिए यदि दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, अब यहां पर भी साथियों वही चीज है। देखिए अब उन्हीं संख्याओं की हमें क्या पड़ेगी साथियों, हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए यदि दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब यहां पर काम तो वही है साथियों, अब इसमें सबसे छोटी संख्या आपसे क्या की जा रही है, आपसे एक तरीके से पूछी जा रही है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 274 यानी कि 247 हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 247 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि प्रत्येक संख्या में, क्या साथियों, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के बाद यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन सी संख्या आएगी। मतलब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्रत्येक संख्या में आपको 5 जोड़ना है। तो ये काम हम लोग साथियों करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्याएं हैं, अब इसमें 5 जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 284 आ जाएगा। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 43, 44, 45, 46, 47, 48 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर साथियों 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 931 आ जाएगा। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 443 आ जाएगा। अब देखिए जरा पूछा क्या गया था, यहां पर पूछा गया था 5 जोड़ने के बाद जोड़ दिया। यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, यानी कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, अब सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। सबसे छोटी संख्या की अगर बात करते हैं साथियों तो ये सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, और क्या कहा गया है साथियों, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को आपस में जोड़ दिया जाए। अच्छा भाई, सबसे तीसरी क्या लिखा हुआ है, दूसरे अंकों और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों यानी कि 1 को, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या आएगी साथियों, 6 संख्या आएगी। तो क्या 6 कहीं ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की, यानी कि इसमें एक साथियों गलत संख्या है, उस गलत संख्या का आपको करना है साथियों चयन। देखिए यहां पर आपको साफ साफ लग रहा होगा कि 3 से 9 हुआ है, 9 से 27 हुआ, 27 से 81 हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 की गुणा 3 से की गई है तो 9 हुआ है,
9 की गुणा 3 से की गई है तो 27 हुआ, बिल्कुल। 27 की गुणा 3 से की गई तो 81 हुआ है। क्या 81 की गुणा साथियों 3 से की गई है तो 243 हुआ है। 3 एकम 3, 8 तियां 24, बिल्कुल साथियों। तो 243 यानी कि यहां तक तो हमारा बिल्कुल सही है। क्या 243 की गुणा साथियों 3 से की गई है तो 730 आया है। तो 243 तियां कितने होते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। नहीं साथियों, 243 की जब 3 से गुणा करते हैं तो 730 नहीं आता है साथियों। क्या आता है? 729 आता है। तो आपसे पूछा गया था गलत संख्या कौन सी है, तो ये वाली गलत संख्या है। तो 730 गलत संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर खाली जगहें हैं। क्या? जैसे कि ए के बाद खाली जगह है, फिर ए बी के बाद साथियों खाली जगह है, फिर बी ए है, और फिर साथियों यहाँ पर खाली जगह है साथियों। चलिए ठीक है, और फिर एक यहाँ पर भी खाली जगह है। अब कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 टोटल लेटर हैं। अब या तो साथियों देखिए 3 3 का पेयर बनेगा, या 4 4 का पेयर बनेगा, या 6 6 का पेयर बनेगा। अब देखिए सबसे पहले 3 का पेयर बना लेते हैं। मान लीजिए साथियों ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर साथियों बी भी आ गया, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शुरू का लेटर और इस वाले शुरू का लेटर सेम होना चाहिए, तो ये तो आपका फेल हो गया लॉजिक, ठीक है ना। ये आपका जब साथियों फेल हो जाएगा तो इसको कट लगा देंगे। अब 4 का देख लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक एक पेयर हो गया। अब फिर 1 2 3 4 यहाँ पर पेयर हो गया एक। तो अंत में क्या ए आ रहा है? नहीं साथियों, अंत में तो ए भी है। तो ये भी लॉजिक आपका क्या हो गया साथियों? एक तरीके से फेल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों एक बार 6 6 का पेयर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक एक पेयर हो गया, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक एक पेयर हो गया। अब शुरू में देखिए कि डबल ए आया है, तो यहाँ पर एक बार ए आया है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों एक लेटर छोड़ के क्या बी आया है, मतलब 2 बार बी है, ठीक है ना। 2 बार क्या साथियों बी है, मतलब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक बार बी है, मतलब एक बार बी है तो यहां पर भी बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ए था तो यहां पर भी साथियों क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब पहले वाले 6 लेटर में क्या क्या बन रहा है साथियों, एक बार आप लोग यहां पर देख लीजिए कि ए बी, तो यहां पर क्या बनेगा? ए बी, तो ये तो बिल्कुल साथियों सही हो गया। ए बी, ये 6 लेटर का एक पेयर हो गया। फिर साथियों ए और बी, ये फिर से अगला हो गया। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, हमने अपने पेन से क्या क्या चीजें लिखी है, तो ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा हुआ है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कि मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 घंटे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पहले पहुंच गया। तो गोष्ठी का निर्धारित समय साथियों क्या है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 40 मिनट देरी से, ठीक है ना, 40 मिनट देरी से, और कह रहे हैं कि 40 मिनट देरी से आया था तो उससे मैं आधे घंटे पूर्व आया, यानी कि 40 मिनट और 30 मिनट का अंतर कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा, जो कि 10 मिनट साथियों इसमें से आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से। चलिए तो यहाँ पर 10 मिनट का गैप हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज कही गई, 8:30 घंटे से 15 मिनट पहले पहुंचकर, तो साथियों ये कितना हो जाएगा? ये 8:15 यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर बात करें इसमें से साथियों 10 घटेगा, यानी कि 8.05 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 एक तरीके से 8.05 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में साथियों मुझे कुछ छूटा हुआ एक तरीके से मिसिंग सा लग रहा है, इसलिए इस सवाल को स्किप कर देंगे साथियों, ठीक है ना। स्किप कर देना साथियों होगा इस सवाल को। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए MADRAS लिखा हुआ, यानी कि MADRAS को NBESBT लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में
POMPAY को साथियों क्या लिखा जाएगा बताइए। अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी साथियों, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसके M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, D होता है 4 पर, R होता है 18 पर और A होता है 1 पर, S होता है साथियों 19 पर। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ये 14 पर होता है साथियों, B आपका 2 पर होता है, E आपका 5 पर होता है, S आपका 19 पर होता है, B आपका 2 पर होता है और T आपका साथियों 20 पर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें 13 से साथियों 14 हुआ है, 1 से साथियों 2 हुआ है, 4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20 हुआ है। यानी कि एक एक नंबर बढ़ रहा है तो B के बाद C आ जाएगा, O के बाद B आ जाएगा, M के बाद N आ जाएगा, B के बाद C आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा और Y के बाद साथियों Z आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको देखना है CPN कहाँ पर लिखा है, CBZ कहाँ पर लिखा है। ये तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर तथा दाएं से 18वां अक्षर, इनके मध्य में कितने अक्षर होंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा साथियों बताइए। तो पूरी ABCD हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। A B C D E F और G H I J K L M, उसके बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। अब यहाँ पर कहा गया 20वां अक्षर क्या होगा साथियों, तो 20वां अक्षर ये होता है T, यानी कि T जो है ना इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। उसके बाद लिखा है तथा दाएं से, यानी कि अब आपको इधर से चलना है, इधर से 18वां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। तो 18वां अक्षर साथियों हमको ये मिल गया। तो कहने के इनके और इनके बीच में कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कुल मिला के साथियों कितने लेटर हैं, मैं कह सकता हूं 10 लेटर हैं। तो 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर B था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि A और B भाई है, तो साथियों A और B ये क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। भाई के लिए यानी कि पुरुष के लिए प्लस प्लस लगा देते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि A का पिता C है, यानी कि A का पिता साथियों क्या हो जाएगा, एक तरीके से C हो जाएगा। कह रहे कि C का पिता D है, तो C का पिता कौन हो जाएगा साथियों, D हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। कहने के B का पुत्र E है, तो इस B का पुत्र क्या हो जाएगा साथियों, E हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है B का पुत्र E है, तो बता आप देखिए यहाँ पर अगर बात करें E का पिता कौन है, B है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। A का पिता C है और C का पिता D है, तो कहने कि D का E से क्या संबंध है, यानी कि ये E क्या कहेगा D को, तो E क्या कहेगा साथियों, D को क्या कहेगा। देखिए E के ये तो पिता है, पिता के पिता कौन होते हैं साथियों, दादा होते हैं, और दादा के पिता कौन होते हैं साथियों, परदादा होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएंगे, यानी कि परदादा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने साथियों कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों, जीके जीएस के साथियों और करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों आपको क्लास को अटेंड करना है और पूरी एंड तक क्लास को देखना है। मैं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको जितने भी जीके जीएस के साथियों टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको आज की इस वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रुथ लिखी है, तो ये किसकी पुस्तक है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों सत्यार्थ प्रकाश, क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की रचना है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, वो उस पुस्तक का नाम साथियों क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। उस पुस्तक का नाम साथियों क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगर बात करें कि विश्व साक्षरता साथियों दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए
तो विश्व साक्षरता दिवस कह लो या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कह लो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 8 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, कुछ दिवस मैं आपको साथियों यहाँ पर बतला रहा हूं, वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर साथियों क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे 5 सितंबर को, ठीक है ना। 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्या पूछा जाए साथियों, आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 14 सितंबर को साथियों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक और पूछा जाता है ओजोन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई खेल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपको मालूम पड़ गया क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों, क्या पूछ लिया जाए कि बैडमिंटन की अगर बात करें तो बैडमिंटन कहां का साथियों राष्ट्रीय खेल है, तो ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि अर्जेंटीना का क्या राष्ट्रीय खेल है, खेल है जिसका नाम है पाटो एक तरीके से, तो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा यहां पर अगर बात करें साथियों वॉलीबॉल की अगर बात करते हैं ना, तो नेपाल का तो राष्ट्रीय खेल है, उसके अलावा ये साथियों श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, या नेपाल अगर ऑप्शन में ना हो साथियों श्रीलंका ऑप्शन में हो, तो श्रीलंका आपको लगा देना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है साथियों, इसका नाम क्या हो गया है बताइए। तो इसको अब क्या कहा जाने लगा है, इसको संभाजी नगर कहा जाने लगा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए थॉमस कप की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये किस खेल में दिया जाता है, यानी कि किस खेल में जीतने पर साथियों थॉमस कप दिया जाता है बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे बैडमिंटन के खेल में जीतने पर साथियों थॉमस कप दिया जाता है। तो अगर बात करें थॉमस कप दिया जाता है और कौन कौन से कप दिए जाते हैं बैडमिंटन में, तो उबेर कप है, बहुत पूछा जाता है कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे सुदीरमन कप, किसकी अगर बात करें तो सुदीरमन कप की अगर बात करते हैं तो ये किस खेल में दिया जाता है, ये साथियों बैडमिंटन के खेल में ही दिया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग क्रिकेट की, तो आपसे पूछा जाएगा साथियों रणजी ट्रॉफी, क्या आपसे अगर पूछ लिया जाए साथियों रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो क्रिकेट के खेल में दी जाती है। उसके अलावा देवधर ट्रॉफी की अगर बात करते हैं साथियों, तो देवधर ट्रॉफी भी किस खेल में साथियों दी जाती है, देवधर ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट के खेल में दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ईरानी ट्रॉफी भी साथियों क्रिकेट के खेल में ही दी जाती है। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब अगर साथियों बात करते, देखिए अब बैडमिंटन आपका हो गया, ठीक है ना, क्रिकेट आपका हो गया साथियों, ठीक है ना। टेनिस की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो टेनिस के खेल में साथियों डेविस कप दिया जाता है। कौन सा कप दिया जाता है, डेविस कप जो दिया जाता है वो टेनिस के कप में दिया है। फेडरेशन कप की अगर बात करें तो फेडरेशन आप लोग ध्यान रखेंगे फेडरेशन कप भी साथियों ये टेनिस के खेल में ही दिया जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए कि भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत के उद्यान शहर के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है। ये किस राज्य की राजधानी है, तो अगर आपसे पूछे कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं कि भारत की सिलिकॉन वैली, क्या कि भारत की साथियों
सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है बताइए। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष यानी कि मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करते हैं तो इनको शांति पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इनको एक तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे शांति पुरुष इनको कहा जाता है। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा के नाम से जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी साथियों कहां पर स्थित है बताइए। चलिए ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की साथियों जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे 15 सितंबर, क्या 15 सितंबर 1948 को साथियों राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है साथियों, तो ये हैदराबाद में है। ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है साथियों? तो ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ। कौन सी मिट्टी यानी कि मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बात करते हैं 40% क्षेत्रफल पर, भारत के 40% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी यही मिट्टी होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है यही सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है, यानी कि अगर बात करें साथियों आकार में सबसे बड़ा है साथियों बताइए। चलिए देखिए, अगर विकल्पों के अनुसार हम बात करें, वैसे अगर बात करें जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख की अगर बात करते हैं तो ये साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देख के आंसर बताएं तो पांडिचेरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं साथियों बताइए। तो जितने देशों के साथ लगती हैं उतने देशों के नाम मैं साथियों आपके सामने लिख देता हूं। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कि भारत की सीमा एक देश के साथ लगती है जिस देश का नाम है बांग्लादेश, और ये बात आपको मालूम होगी कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। उसके अलावा साथियों म्यांमार के साथ भी लगती है, क्या म्यांमार के साथ भी साथियों भारत की सीमा टच करती है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा भूटान भी जो है ना भारत का एक तरीके से पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है। और नेपाल की जब हम साथियों बात करते हैं तो नेपाल भी एक तरीके से पड़ोसी देश है। और जब हम बात करते हैं साथियों चीन की, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं चीन भी भारत का पड़ोसी देश है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करते हैं साथियों पाकिस्तान की, अगर बात करें साथियों तो पाकिस्तान भी ये भारत का पड़ोसी देश है। और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं साथियों, अफगानिस्तान ये भी साथियों भारत का पड़ोसी देश है। तो ये 7 ऐसे देश हैं, यानी कि 7 देशों की सीमाएं भारत के साथ टच होती हैं। इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 75 की जब हम बात करें, अनुच्छेद 75 के 1 की, तो इसमें बात लिखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है। तो अभी ये साथियों हाल फिलहाल की बिल्कुल खबर है, आपसे पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जीके जीएस के साथ करंट अफेयर को भी कवर करेंगे, तो कोलकाता नाइट राइडर्स आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी, यानी कि केकेआर। तो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, केकेआर ने जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 22 मार्च को आईपीएल 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था साथियों, तो ये तो चेन्नई में किया गया था। कहां किया गया था, चेन्नई में किया गया था। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए करंट अफेयर अब आपकी चल रही है, जीके के सेक्शन में करंट अफेयर आपकी चल रही है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, अपना भारत शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं आपसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना साथियों भारत है, ठीक है ना, अपना भारत है।
और आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, वो मैं आपको साथियों बतला देता हूं। आपसे पूछी जाएगी जो आपकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है ना साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना, इसकी अगर बात करें, और 2024 वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें भारत का स्थान क्या आया है, इसमें भारत की जो पोजीशन आई है वो 85वें स्थान की आई है, ठीक है ना, 85वें स्थान की आई है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मिखाइल मिस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए। तो ये तो साथियों रूस के प्रधानमंत्री बने हैं फिर से, यानी कि मिखाइल मिस्टिन नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में साथियों इंडोनेशिया के साथियों राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे साथियों, प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। क्या है इनका नाम? है साथियों प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है ना, प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है, और ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्योंकि अभी ये साथियों हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है सिंगापुर के साथियों प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करते हैं, यानी कि पीएम की अगर बात करते हैं साथियों, तो कौन बने हैं? लॉरेंस वोग बने हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कौन बने हैं? लॉरेंस वोग की अगर बात करते हैं तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करते साथियों कांगो की पहली महिला, क्या कांगो देश की साथियों पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है? तो इनका नाम है जुडिथ सुमिनवा। क्या नाम है? इनका नाम है साथियों जुडिथ सुमिनवा इनका नाम है साथियों, ये आप लोग एक तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि जापान के राजदूत ने भारत में कहां शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के नागालैंड में साथियों शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो 1 दिसंबर को साथियों 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर बात करें साथियों नागालैंड का एक तरीके से राज्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो नागालैंड का राज्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है मैं आपको बता चुका हूं। नागालैंड का राज्य दिवस एक तरीके से 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बात करें आपसे अगर साथियों पूछ लिया जाए हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो साथियों कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही जवाब की कि हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है, तो कहां किया है साथियों? पंजाब में किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ये तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए 3 अब साथियों यहां पर मैथ के क्वेश्चन आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों मैथ के आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, उनका मासा कितना दे रखा है साथियों? 12 दे रखा है। तो वो संख्याएं बताइए। देखिए अगर कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या अगर कभी भी साथियों संख्याओं का आपको क्या दे रखा हो? आपको अनुपात दे रखा हो और आपको साथियों मासा दे रखा हो, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए कि मुझे संख्याएं बताइए क्या होंगी संख्याएं, तो कुछ नहीं करना है, इस मासा की गुणा पहले अनुपात से करना है, पहली संख्या आपको मालूम पड़ जाएगी। इस मासा की गुणा दूसरे अनुपात से करना है, दूसरी संख्या आपको मालूम पड़ जाएगी। इस मासा की गुणा तीसरी संख्या से करना है, आपको तीसरी संख्या मालूम हो जाएगी, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना साथियों 24, और अगर बात करें 12 तो आपके 36। तो 12, 24, 36 कौन से ऑप्शन में है? 12, 24, 36 तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए बताइए। देखिए
अगर कोई भी संख्या साथियों 9 से विभाजित होगी यानी कि उन सभी संख्याओं का आपस में योग भी 9 से विभाजित होगा। तो अगर इन सब का योग करें और 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 20, यानी कि 20 की अगर बात करें ये 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम इसमें 1 जोड़ दे तो क्या हो सकती है साथियों? नहीं। 2 जोड़ दे तब भी नहीं। 3 4 5 6 7 जोड़ दे साथियों, 7 जोड़ दे तो 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा साथियों, यानी कि 9 कम 9, 9 2 18, 9 3 आपके 27 तो हो जाएगी। यानी कि आपसे पूछा गया था कि इस 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो मैं कहूंगा 7 संख्या इसमें जोड़ दी जाए तो ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल कितनी बताई गई है साथियों? देखिए चलिए यहां पर अगर बात करें, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाली यात्री की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 500 मीटर रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को कितने समय में साथियों, कितने सेकंड में मतलब पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? तो कुल मिला के साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे समय पूछा जा रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे 4 होती है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें दूरी कितनी दे रखी है साथियों? 500 मीटर एक तरीके से दूरी दे रखी है, बात आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें, देखिए अब एक ही दिशा में जा रही है 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका डिफरेंस चाल आ जाएगी, यानी कि चाल जो आएगी वो इनका डिफरेंस आएगी, इनका अंतर आएगी। तो 63 में से 3 घटेगा, 60 बच जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में, अरे भाई समय आपसे पूछा जा रहा है तो दूरी ये हो गई, समय ये हो गया, ठीक है ना, दूरी हो गई, सॉरी चाल ये हो गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। अब अगर बात करें साथियों 500 आपका ये आ गया, 60 आपका ये आ गया, गुणा 5 ये आ गया, ये 18 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहां पर ये 18 आ जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर कट करें तो यहां पर साथियों 100 आ जाएगा, इसको इससे कट करें साथियों ये हो जाएगा, 6 अगर कट करें साथियों यहां पर 18 आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो कुल मिला के 3 और 10 की अगर करेंगे साथियों तो 30 कितने साथियों, कितना समय आ जाएगा? 30 सेकंड का समय आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में साथियों, यानी कि पैदल यात्री को पार करने में सेकंड का समय लगेगा, तो 30 सेकंड का समय लगेगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क को 12 दिनों में कर सकते हैं पूरा। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैं कह सकता हूं साथियों 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में पूरी करते हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके प्रतिदिन कार्य करेंगे, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मैं कहूंगा साथियों दिन को हम लोग क्या डी मान लेते हैं। अब ये 30 गुणा 6 की भाग हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि अगले स्टेप में साथियों हम क्या लिखेंगे? 39 गुणा 12 और भाग साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 गुणा 6 हो जाएगी। अब देखिए 6 से कट करिए, 6 दूना 12, इसको अगर कट करिए यहाँ पर 15 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 आ जाएगा, यानी कि अब आपके पास आ गया 39/3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि दिन की अगर बात करें कितने दिनों में पूरा कर पाएगा साथियों, जो कि डी था आपका 13 दिनों में पूरा कर पाएगा। और 13 ही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन अनुपात जो होगा ना वो 10:12 हो जाएगा, तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको देखना है, देखिए मूलधन का अनुपात ये दे रखा है और मिश्रधन का अनुपात साथियों ये दे रखा है। अच्छा मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन की जब हम साथियों बात करते हैं ना कि मिश्रधन आखिर होता क्या है, तो मिश्रधन की अगर बात करते हैं साथियों, मिश्रधन होता है आपका साथियों एक तो मूलधन, ठीक है ना, मूलधन जिसको साथियों हम पी भी कहते हैं, और उसके अलावा साथियों साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है ना, पहला साथियों साधारण ब्याज कहते हैं जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों पी बटे, देखिए मिश्रधन की जब हम बात करते हैं तो मिश्रधन को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पी प्लस एसआई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मिश्रधन को, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 10:12 है।
यानी कि मैं कहूंगा साथियों, देखिए अगर मूलधन 10 है और मूलधन यहाँ पर कितना है 10 है, तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पर 2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो क्या एसआई साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपसे आर पूछा जा रहा है, यानी कि दर पूछी जा रही है, तो इसका सूत्र क्या होता है एसआई गुणा 100 बटे पी गुणा टी। तो अब अगर बात करें साधारण ब्याज कितना निकला है 2 निकला है, गुणा आपका 100 हो जाएगा। पी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और टी कितना दे रखा है वो तो यहाँ पर दे रखा है कि 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष हो जाएगा। इस जीरो से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 20% साथियों दर आपकी आ जाएगी। और 20% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते 1/44 है और अनुपात साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है ना। अब अगर बात करते 108, एक सेकेंड, यहाँ पर 108 सही तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ पर साथियों 108 है, यहाँ पर साथियों 108 है और अनुपात 27 है। अब देखिए मध्य मध्य की गुणा होती है, ठीक है ना, और साइड वाले जो है बाह बाह की गुणा होती है। तो कुल मिला के 27 की 144 से जब साथियों यहाँ पर गुणा होगी तो 1/144 गुणा साथियों 27 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं 108 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ चुकी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें अगली स्टेप में 108 की गुणा भी तो नीचे भाग नीचे हो जाएगी, यानी कि साथियों 27/144 गुणा 108 यहाँ पर आपके सामने आ गया है। अब अगर बात करें साथियों 3 नीम आपका कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 3 नीम आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 3 के अगर इसको कट करें 3 3 9, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। 9 एकम 9 होगा साथियों, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया 1/144 गुणा आपका 4 आ गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से आंसर जो है ना वो साथियों निकल कर आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें देखिए ये एक तरीके से क्या है मैं आपको यहाँ पर बता, ये जो 2 है ना ये 2 नहीं है, ये 26 का स्क्वायर है। ये भी साथियों स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये भी 1/24 का स्क्वायर लगा है, ये भी 24 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें साथियों ये तो 12 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है साथियों, एक तरीके की अगर यहाँ पर हम लोग साथियों बात करें 12 का स्क्वायर यहाँ पर ये आपके सामने होता है। चलिए तो कुल मिला के साथियों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें देखिए तो कुछ नहीं इसमें आपको करना है। देखिए 1 बटा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर साथियों बात करें 12 गुणा 12 144 को लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। और इसको साथियों कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12 दूना 24 गुणा 12 दूना 24। अब इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/24 का साथियों ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा, बिल्कुल साथियों कहलाएगा। यानी कि 24 2 बार है ना, अरे भाई 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्या दिक्कत। तो कुल मिला के इस टाइप का आंसर आ जाएगा। और इस टाइप का आंसर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी टाइप का था तो बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। कि पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यानी कि 2 लोग हैं, एक तो पारुल हैं और एक साथियों रोहित है। अगर पारुल की आयु 7 है तो रोहित की आयु 5 है। कह रहे कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाता है। चलिए अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से साथियों देखिएगा। देखिए ये आपका 7x हो जाएगा और ये आपका 5x हो जाएगा। 7x 5x आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12x आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए कहने के 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। अब दोनों की 5-5 वर्ष बाद आयु का योग होगा वो 94 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे। अब अगर बात करें साथियों 12x बराबर कितना हो जाएगा, 94 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 84 आपका ये हो जाएगा। और मैं कहूंगा साथियों x की पोजीशन आपकी ये आ जाएगी 12×5 60, 12×6 72, 12×7 84 आ जाए, यानी कि x का मान निकल आएगा। तो अब पारुल और रोहित की वर्तमान आयु निकाली जा सकती है कि 7×7 49 ये आपका हो जाएगा पारुल की आयु, और 7×5 35 ये आपका हो जाएगा साथियों किसकी, रोहित की आयु। लेकिन यहाँ पर आयु नहीं आपसे पूछी गई है, यहाँ पर साथियों आपसे क्या पूछी गई है कि इनका अंतर क्या होगा। तो इनका अंतर 14 होगा, यानी कि 14 वर्ष होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें
से राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है ना, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना साथियों दे रखा है, एक तरीके से 3 दे रखा है, और उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है साथियों 39 दे रखा है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है, बताइए। चलिए कुल मिला के जो जो कहा जा रहा है साथियों वो हम लोग कर लेते। दो संख्याओं का अंतर की बात की गई है, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है साथियों 3 दे रखा है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है साथियों 39 दे रखा है। तो बड़ी संख्या साथियों क्या है, अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अगर साथियों बात करते, देखिए यहां पर अगर इक्वेशन 2 की अगर बात करें, यहां पर से अगर साथियों हम ये गायब करने की कोशिश करें, गायब करने की यानी कि इसको भाग देने की कोशिश करें, ठीक है ना, इसको अगर साथियों बात करें x माइनस वाई बराबर 3 है। अब साथियों थोड़ा सा साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या चेंज कर लेते हैं, एक तरीके से घटा देंगे साथियों, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। या एक काम करो साथियों, एक काम ये करो साथियों, आप लोग एक काम करो, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर अगर बात करें 1x बच जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2y है, 1y घटा जाएगा तो y बचेगा बराबर। यहाँ अगर भाग करेंगे साथियों तो 3 एकम 3, 3 3 9 गए, यानी कि x प्लस वाई आपका 13 आ जाएगा, x माइनस वाई आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करें साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x बराबर कितना बचेगा आपके सामने साथियों, एक तरीके से कितना बचेगा 16, ये आपके सामने हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो x का मान निकल आ चुका है, x एक तरीके से बड़ी संख्या ही, y छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या है साथियों 8 बड़ी संख्या है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें यदि एक कुंड का भाना, क्या लिखा हुआ है, यदि एक कुंड का भाना 1 मिनट में भर जाता है, यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है, यदि एक कुंड का 3/5 भाना 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। देखिए अगर 5 है उसमें टोटल 5 पानी भरता है, तो उसमें जो 3 पानी भरा है ना, तो उसमें 3 पानी जो भरा है साथियों वो 1 मिनट में भरा है, यानी कि 60 सेकंड में भरा है। अरे भाई टोटल पानी आता है किसी चीज में, मान लीजिए टोटल पानी आता है 5 लीटर, इसमें 3 पानी जो भरा है वो 60 सेकंड में भरा है, तो शेष पानी कितने समय में भरेगा। अरे भाई 5 पानी आता है, 3 पानी भर चुका है, 2 पानी कितने समय में भरेगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 लीटर पानी 20 सेकंड में, 2 लीटर पानी 40 सेकंड में, 3 लीटर पानी 60 सेकंड में। तो 2 लीटर पानी कितने सेकंड में भरेगा साथियों 40 सेकंड में भरेगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि शेष पानी या शेष कुंड कितने समय में भरेगा, तो 40 सेकंड में भरेगा, और 40 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ साथियों 2/7, क्या लिखा है 2/7, उसके बाद लिखा हुआ है 1/3, उसके बाद लिखा है साथियों 5/6, उसके बाद लिखा हुआ है 3/4। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। अब हम फैसला करेंगे ये भिन्न बड़ी है या ये भिन्न बड़ी है, तो इसकी गुणा इससे कराई, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 एकम 7, इसकी गुणा इससे कराई, तो अब ये 6 है ये 7 है, कौन सी बड़ी है, ये वाली भिन्न है, तो इसको कट कर दो, ये वाली भिन्न बड़ी है। अब हम फैसला करेंगे ये वाली भिन्न बड़ी है या ये वाली भिन्न बड़ी है, तो 6 एकम 6, 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 आ गया, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, तो इसको कट कर दो। अब हम फैसला करेंगे इस वाली भिन्न में से और इस वाली भिन्न में से, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, कौन सी भिन्न बड़ी है साथियों, ये वाली भिन्न बड़ी है, तो 5/6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं सही तरीके से, यहाँ पर प्रश्न नहीं आ पाया, मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए 1 + 1/1 भाग 5 और +1, इसको आपको सॉल्व करना है। अरे भाई 5 कम 5, 5 और 1 आपका 6, यानी कि 6/5 आ जाएगा। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा साथियों, आपके सामने 6 कम 6, 6 में से 5 जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और 1/6 आपके सामने साथियों जो आ जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1/6 यहाँ पर तो कहीं साथियों ऑप्शन में है नहीं। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम लोग साथियों क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करें प्लस है साथियों, ठीक है ना, तो प्लस है यहाँ पर 6 आया था, 6 और 5 11 हो जाएगा, यानी कि 11/6 आपका आंसर आ जाएगा। और 11/6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इतने ही साथियों क्वेश्चंस आपने देखे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास को आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो क्लास को एक बार लाइक करके वीडियो को एक बार अवश्य शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।